ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं सप्ताह में होने वाली मंगलवार की पूजा की विधि आप लोगों को बताऊंगी। यह व्रत कैसे की जाती है और किसके लिए की जाती है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। मंगलवार का व्रत हनुमान जी का व्रत है और हमें ये व्रत करने से आत्मशक्ति, किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है, मान सम्मान मिलता है, संतान की प्राप्ति होती है और हमारा घर धन्य धान्य से भरा रहता है। इसलिए हमें मंगलवार की व्रत करनी चाहिए और प्रत्येक मंगलवार का हम लोगों को कथा भी सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए। इस व्रत को सभी स्त्री पुरुष कर सकते हैं। मंगलवार के दिन प्रातःकाल उठ के दातुन करके, स्नान करके, उसके बाद से हम लोग को स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए। पहले लोग आंवले के दातुन करते थे, तालाब में नहाने जाते थे, आंगन में गोबर से घर को लीप के चौकी रख के पूजा पाठ करते थे। खैर, मैं अभी के टाइम के हिसाब से आप लोग को बता रही हूँ। अगर आपका आंगन है तो गोबर से लीप के रखिए, नहीं तो पूजा की जगह पर चौकी आप रंगोली बना लीजिए और उसके ऐसे चौकी रखिए, चौकी पे लाल कपड़े बिछा दीजिए। फिर वहाँ पे हनुमान जी की सुंदर सी मूर्ति रखिए, या आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो रखिए। पंचमुखी अगर हनुमान जी की फ़ोटो है या मूर्ति तो और अच्छी बात है, आप रखिए। उसके बाद से आप अष्टदल बनाइए, उस पर लोटा रखिए, उसमें जल भरिए और उसके ऊपर एक कटोरी में चावल रखिए। चावल रखने के बाद उस पर आटे का हम दीप रखेंगे, उसमें घी से 4 बत्ती वाले हम दिए को प्रज्वलित करेंगे, धूप रखेंगे। उसके बाद से फूल चढ़ाएंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे, लाल फूल, लाल चावल, लाल लड्डू 21 चढ़ाएंगे। अगर आपके पास इतने नहीं है तो आप कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं, आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। फिर हमें दीप को जलाना चाहिए और फिर हमें ध्यानपूर्वक पूजा करनी चाहिए और बोलना चाहिए ओम भौमाय नमः। इस मंत्र की जाप करके हमें सब चीज़ चढ़ाना चाहिए। 21 नाम के साथ हमें लड्डू अर्पण करना चाहिए। वह 21 नाम इस प्रकार है: ओम मंगलाय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम ऋणहर्ताय नमः, ओम धनप्रदाय नमः, ओम स्थिरासनाय नमः, ओम महाकायधराय नमः, ओम सर्वकाम साधकाय नमः, ओम लोहिताय नमः, ओम लोहिते नेत्राय नमः, ओम समागान कृपाय नमः, ओम धरामज्जाय नमः, ओम कुंजाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम भूमिजाय नमः, ओम भूमिनंदानाय नमः, ओम अंगकाराय नमः, ओम यमाय नमः, ओम सर्वरोगहारकराय नमः, ओम धन वृष्टिकर्ताय नमः, ओम सर्वपर्ताय नमः, ओम सर्वकार्यफलप्रदाय नमः। ऐसे हम 21 नाम लेंगे और लड्डू अर्पित करेंगे। अगर हम नहीं कर पा रहे, 21 लड्डू हमारे पास नहीं है, तो नाम तो कम से कम हम ले सकते हैं। मंगलवार का व्रत जो है वो हमें सबके साथ बैठ के सुननी चाहिए और ये सारे जो लड्डू है और सभी ब्राह्मण को दक्षिणा में देना चाहिए, सबको प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए और इसमें एक बार ही हमें भोजन करनी चाहिए और नमक नहीं खानी चाहिए। मंगलवार का व्रत 21 मंगलवार हमें करनी चाहिए। उसके बाद अगर आपका मनोकामना पूर्ण हो जाता है तो आप उद्यापन कीजिए और 21 ब्राह्मणों को बुला के उन्हें दान दक्षिणा दे के और उन्हें भोजन करा के उनका चरण छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। स्त्रियों में जो भी सौभाग्य आदि प्राप्त आप देखते हैं वो सब मंगलवार के व्रत के प्रभाव से रहता है। पुरुषों में विद्या, धन, बल, आयु जो भी
उनका समाज में नाम प्रतिष्ठा रहता है, सब व्रत की कृपा से उनको प्राप्त होती है। इसलिए हमें यह व्रत करनी चाहिए। कुंवारी कन्याएं हैं, वो मंगलवार के दिन मंगला गौरी के नाम से माता जी का पूजा करती हैं, जिससे उन्हें अच्छे पति प्रदान है। यह व्रत विष्णु भगवान, शिव जी, मंगल देवता और अन्य देवताओं को भी प्रिय है। इसलिए हम मंगलवार की व्रत करेंगे तो हमारे घर में सुख और शांति और धन्य भरे रहते हैं। मंगलवार की व्रत कथा। व्यास जी बोले, एक समय की बात है कि मुनि ऋषि तपो भूमि में परम पावन तीर्थ में भूमंडल में एकत्रित हुए थे। उन्होंने सूत जी से कहा, हे महामुनि, आप अपने पुराण के दिव्य एवं दुर्लभ तथा दुर्गम कथाएं सुनाइए, बहुत सी कथाएं सुनाइए। आपकी कृपा से हमें बहुत से तरह की कथाएं सुनने को मिली है, जिससे अल्पायु, दरिद्रता, जो भी हमारे जीवन में अंधकार होते हैं या भक्तजनों के जीवन में होते हैं, वो सब दूर होते हैं। आप ऐसी कोई कथा बताइए जिससे हमें ऐसा लगे कि हमारे जीवन में सफलता प्राप्त हो रही है या हम पूजा पाठ अच्छे से करें। ऐसा प्रश्न सब कर रहे थे। इसके पूर्व यही प्रश्न एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जो थे, वो कृष्ण भगवान से भी पूछे थे। तो युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, आप सत्संग में बहुत से कथा कहते हैं, सुनाते हैं, आप हमें कुछ बताइए और सरल हो, जो कम समय में और अच्छे से हम पूजा पाठ कर सके, जो मानव जाति के लिए सही हो। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक कथा कहता हूँ। इसे एकाग्रतापूर्ण सुनिए। कुंदनपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुनंदा था। उसके घर दुख बड़ा ही था, वो निसंतान थे। ब्राह्मण की पत्नी बड़े ही पतिव्रता थी। वो नियम पूर्वक प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की कथा पढ़ती थी, पूजन करती थी, उनके लिए भोग लगाकर उसके बाद ही भोजन करती थी। काम की अधिकता से एक मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई। शाम का समय था, उसे याद आया, अरे मैंने तो आज भगवान को भोग ही नहीं लगाया। वो बड़ी दुखी हुई। उसको बड़ा ही पश्चाताप हो रहा था कि आज मैंने वो व्रत किया है, पूजन किया है, लेकिन मैं भोग नहीं लगा पाई, पता नहीं क्या होगा। अतः उसके मन में बड़ा ही अजीब सा विचार आने लगा। वो अन्न जल भी ग्रहण नहीं की और सोची क्या कि मैं अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रख के भोग लगा के तभी अन्न जल ग्रहण करूँगी। ऐसा प्रण करके वो दुखी मन से सो गई। वह प्रतिदिन हनुमान जी का स्मरण करके भोजन बनाती, पति को खिला देती, परंतु स्वयं न खाती थी। इस प्रकार 6 दिन बीत गए और बड़ी कमज़ोर हो गई। मंगलवार के दिन प्रातः उठी, लेकिन वो मूर्छित होकर गिर गई। उसकी इस निष्ठा भरी भाव को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए। उसके सामने प्रकट हुए, बोले, हे सुनंदे, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। सुनंदा बोली, हे भगवान, मेरी कोई संतान नहीं है, आप अगर चाहें तो मुझे संतान का वर दे। हनुमान जी बोले, तेरी अभिलाषा पूर्ण होगी, तुझे ऐसी कन्या रत्न प्राप्त होगी जिसके अष्टांग से तुझे प्रतिदिन सोना प्राप्त होगा। ऐसा वर देके हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी को एक पुत्री पैदा हुई। पुत्री का नाम पुरोहित को बुला के उसका रखा गया कि भाई क्या नाम रहेगा। उसकी ग्रह नक्षत्र देख के राशि के अनुसार उसका नाम स्वर्णा रखा गया। कन्या के पूर्व जन्म के संस्कार बड़े उत्तम थे और उसने पहले जन्म में मंगल देव की बड़ी ही विधि विधान से पूजा की थी। कन्या के अष्टांगों से प्रतिदिन काफ़ी सोना मिलने के कारण ब्राह्मण अत्यंत धनवान हो गया, साथ साथ अभिमानी भी हो गया। प्रकृति की विकास गति के अनुसार जैसे शुक्ल पक्ष चंद्रमा बढ़ता है, उसी तरह उसकी कन्या बढ़ने लगी। एक दिन सुनंदा ने अनुभव किया कि उसकी कन्या विवाह की योग्य हो गई है, तो वह अपने पति से कहने लगी, स्वामी, आप पुत्री के लिए कोई योग्य वर ढूंढिए, क्योंकि उसकी अब शादी की उम्र हो गई है,
हो तो आप उसे कब तक घर में रखेंगे? आप उसके विवाह के लिए कुछ कीजिए। पत्नी सुनंदा ने बहुत से बात से उसे बताया कि शास्त्र के अनुसार हम बड़ी भी कन्या हो जाती है तो नहीं रख सकते। 10 वर्ष की बाद अगर हम कन्यादान करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। 16 वर्ष की कन्या का भी विवाह कराया हूँ, ऐसा ब्राह्मण बोलने लगा। तुम कैसी बातें कर रही हो? क्योंकि उसके मन में उसके अष्टांग से जो भी स्वर्ण प्राप्त होते थे उसकी लालच थी। वो सोच रहा था ब्राह्मण कि अगर कन्या का विवाह कर दूंगा तो फिर कहाँ से मुझे मिलेगा। लेकिन जो कन्या की माता थी, सुवर्णा की माता, वो बहुत जिद की कि नहीं नहीं, ऐसी जो लड़कियां बड़ी हो जाती हैं उनका भाई और पिता के घर में रहना उचित नहीं होता है। आप शादी के लिए बहुत जोर ज़बरदस्ती करने पे ब्राह्मण तैयार हुआ। पत्नी के तर्क के आगे वो झुक गया, बोला ठीक है, मैं उसके लिए वर ढूंढूंगा और स्वयं वर ढूंढने के लिए निकलूंगा। फिर वह दूत को इस कार्य में भी लगाऊंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुला के आज्ञा दी, मेरी कन्या के मतलब रूप के अनुसार सुंदर वर ढूंढो और उसके लिए मैं तुम्हें जो भी धन की आवश्यकता हुई वो लेके जाओ और सब दिशाओं में ढूंढो मेरी पुत्री के लिए अच्छा वर। शीघ्र ही उसे एक ब्राह्मण कुमार दक्षिणवर्त में मिला। वो बड़ा ही सुंदर सुयोग्य था, संपन्न परिवार से था। दूत ने आके अपने स्वामी को सूचना दी कि महाराज, आपके लिए मैंने एक दामाद का निरीक्षण किया है, वो बड़ा ही अच्छा है, आप कहें तो उससे कन्या की आपके विवाह की बात। उस प्रकार योग वर पाके नंदा संतुष्ट हो गया और बड़ा ही खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह कर दिया, कन्यादान किया, सब प्रकार के धन दिया। कन्या के विवाह में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो वो ब्राह्मण ने अपनी बेटी को नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद उसकी मनोस्थिति बदल गई। वो सोचने लगा कि अगर बेटी चली जाएगी तो फिर मैं दरिद्र हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके वो कन्या को मैं विवाह तो कर दिया था, लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। कल प्रातः ही बेटी चली जाएगी, इस प्रकार मेरी बेटी से दूर होने पे मैं फिर से निर्धन हो जाऊंगा, यह सब सोचने लगा। और इधर सुवर्णा का पति जमाता जो उसका था दामाद, उसका नाम सोमदेव था। वो एक विचार करने लगा, उसके मन में आने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी बेटी मेरे पास रह जाए। लेकिन वो जब अपने जमाता को कन्या को वस्त्र आभूषण सब दिया और उसके बाद से मन में तो उसके बहुत उधड़ बुन थी कि मैंने भूल कर दिया, अब क्या करूं, किस प्रकार अपने घर इसके रखूं। फिर रात भर सोचते रहा और धर्म के विरुद्ध एक भयानक कार्य करने का वह निर्णय लिया सोमदेव, और बोला कि मैं भी तुम लोग के साथ चलूँगा। फिर उसकी ब्राह्मण की कन्या बोली नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते। फिर सोमदेव अपने घर के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में ब्राह्मण छुपा रहा और सोचने लगा मैं इसका वध कर दूंगा और कन्या सुवर्णा को समझा बुझा कर घर ले आऊँगा। विधवानी असहाय पुत्री को घर में मैं रखूँगा तो कोई कुछ बोलेगा भी नहीं और मेरा काम भी हो जाए। ऐसा सोच के वो सुबह प्रातः सुबह मुहूर्त विचार करके नंदा और सुनंदा ने कन्या को धन्य धान से सब दे के उसे विदाई की। इधर सोमदेव अपनी पत्नी को लेकर चल दिया और इधर ये लोभी मति भ्रष्ट नंदा उसके मार्ग में जमाता के हत्या करने के उद्देश्य से छुप गया। उचित अवसर पाके गुप्त रूप से पीछा करते हुए नंदा ने अपने जमाता सोमदेव का वध कर दिया और वहां से छिप गया। कुछ समय बाद पति के शव के पास विलाप करती हुई पुत्री सुवर्णा के सामने प्रकट होकर बनावटी शोक व्यक्त करते हुए वो नंदा कहने लगा, हे पुत्री, लुटेरे ने तेरे पति का वध कर दिया है, अब तू यहाँ से चल, यहाँ रह के क्या करेगी, अब अपने पिता के घर ही रहना और बहुत धैर्य से तुम्हें काम लेना पड़ेगा, जो भाग्य में लिखा था वही हुआ, कोई इसमें दोष नहीं है तेरा, चल। पिता की कपट नीति वचनों को सुनकर सुवर्णा बोली, हे पिता, इस संसार में पति विहीन नारी का जीवन नहीं होता, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। माता पिता तथा सास ससुर के यश को बढ़ाने के लिए मैं धर्म का पालन करूंगी और मैं सती हो जाऊंगी, परंतु लौट के घर नहीं जाऊँ।
अपनी कन्या सुवर्णा का वाक्य सुनकर ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ में इसके पति की हत्या कर दी, धन भी नहीं प्राप्त हुआ और यह अब असती होगी। इसके विपरीत ब्रह्म हत्या का साथ साथ पुत्री के भी देह त्यागने का पाप मेरे सर पे आएगा। इस विचार से पश्चाताप कर ग्लानि होकर वशीभूत होकर नंदा दुखी होकर बहुत ही रोने लगा। विवश होकर सोमदेव की चिता बनाई। फिर स्वर्णा 16 श्रृंगार करके पति का सिर गोद में रख के चिता पे बैठ गए। जैसे ही सोमदेव के शव को मुखाग्नि दी, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव प्रकट हो गए और बोले, हे स्वर्णा, मैं तेरे पति भक्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः मैं मनवांछित फल मांग। मंगलदेव को प्रकट देखकर स्वर्णा ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे मंगलदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति का पूर्ण जीवन देके मेरा यह लोक और परलोक सार्थक है। मंगलदेव बोले, यो मस्तु कहा। यो मस्तु कहा और बोले, स्वर्णा, तेरे पति पुनः जीवित होकर अजर अमर तथा महान विद्वान हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त तू और भी कुछ मांगना चाहे तो मांग सकती है। स्वर्णा बोली, हे मंगलदेव, अगर आप चाहते हैं तो मुझे वर देना, तो प्रसन्न है तो आप मुझ पर कृपा करें। जो प्राणी मंगलवार के दिन विधि विधान से भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करेगा, धूप दीप नैवेद्य लाल पुष्प लाल चंदन समर्पित करेगा, वह सभी संसारिक दुखों से मुक्त हो जाएगा और उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता ना हो। ये मैं वर आपसे मांगती। मंगलदेव का व्रत सभी स्त्रियां जो करे उनको संतान प्राप्ति हो और स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती हो। जब ये ऐसा वह सुवर्णा ने मांगा तो मंगलदेव बोले, तथास्तु। मंगलदेव की कृपा से सोमदेव जीवित हो गए। सुवर्णा अपने पति को जीवित पाके अत्यंत प्रसन्न हुई और मंगलों का नाश करने वाले मंगलदेव का विधि विधान से पूजा और व्रत का पालन करते हुए दोनों पति पत्नी बड़े सुखी रहे। इस प्रकार से ये मंगलदेव की पूजा की मैंने आपको कथा सुनाई। ओम वासुदेवाय नमः।